वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी 7th यूनिट दैट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। यहाँ पर हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखेंगे फोटोन्स के बारे में। मेन जो हमें यहाँ पर पढ़ना है दैट इज़ आर फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, this one. Then experimental study we will do for photoelectric effect, in which we will study about effect of intensity, frequency and potential. Then graphical representation will be there, certain laws of photoelectric effect we will discuss, very important, photoelectric Einstein photoelectric equation. Then उसी की मदद से verification of laws of photoelectric effect, applications. Then matter waves and de Broglie wavelength, little discussion about dual nature of matter also, जो हमारी यूनिट का नाम है. And at last Davison Germer experiment, but this part will not be in detail as now only just the cause of this experiment we have to discuss. So let's start this. सबसे पहले बात आती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की. जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो अगर आपको याद हो यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसकी बात हुई थी. फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है उन इलेक्ट्रॉन्स को जिनके लिए क्रिस्टल लैटिस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना अलाउड होता है, बट वो क्रिस्टल लैटिस के बाहर मूव नहीं कर सकते हैं. तो बोलते हैं दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ मेटल, और वी कैन हैव एनी सब्सटेंस विच आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर within the crystal lattice of that metal. They are not able to leave the metal surface on their own. अगर उन्हें बाहर निकलना है तो हमें उसके लिए एडिशनल एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, जिसको हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द मिनिमम एनर्जी जो हमें कम से कम देनी ही है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस. इसके बारे में इंफॉर्मेशन है दैट द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. सबका नेचर अलग होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने की टेंडेंसी भी सभी में अलग होगी, एंड इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अनदर टर्म रिलेटेड टू हेयर इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. जब भी हम वर्क फंक्शन की बात करते हैं, बाहर से हमें एक एनर्जी सप्लाई करनी है, वो कई तरीक़ों से हम लोग कर सकते हैं, जैसे हीट प्रोवाइड करके या फिर रेडिएशन डालकर. जब रेडिएशन डालकर करते हैं तो इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. देन आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से भी कर सकते हैं ये, और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करा के कोलिजन के थ्रू भी एनर्जी दे सकते हैं. अलग अलग मेथड है. हमें जो डिटेल में देखना है वो रेडिएशन डालकर आने वाला फिनोमिना जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है उसकी बात करेंगे. तो अगर रिलेशन की बात करें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन में, तो इट इज़ गिवन बाय W नॉट इज इक्वल्स टू H न्यू नॉट इज इक्वल्स टू HC बाय लेमडा नॉट. यहाँ पर न्यू नॉट दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, लेमडा नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और जो यहाँ H दिख रहा है दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट. तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन है. इसे अगर आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं. तो थोड़ा सा बात करते हैं फोटोन एक्चुअली है क्या. फोटोन के लिए बेसिकली बोला जाता है इट इज़ द पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी, और ये हमेशा सोर्स ऑफ एनर्जी से लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है. एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू H न्यू, जिसमें H प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और HC अपॉन लेमडा, जिसमें लेमडा इज वेवलेंथ. H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, लेमडा इज द वेवलेंथ. अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेसिकली बोला जाता है फोटोन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ डिनोटेड बाय C इन वैक्यूम 3 × 10⁻+8 होगा ये मीटर पर सेकेंड. देन इट हैज़ जीरो रेस्ट मास, यानी कि फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मास एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर आप इसको रेस्ट में अज्यूम करेंगे तो काइनेटिक मास ऑफ फोटोन यानी कि मोशन के दौरान जो मास होगा उसका फॉर्मूला E/c² या फिर HC अपॉन लेमडा हम लिख सकते हैं, H/c लेमडा. देन द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज E/c, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, और H अपॉन वेवलेंथ. H इज प्लैंक्स कांस्टेंट अगेन.
Another property, photons have tendency to travel in straight line. The next is energy of a photon depends upon frequency of the photon. किस frequency का photon fall हो रहा है उस पर energy decide होगी photon के लिए. So energy of photon does not change when photon travel from one medium to another. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए वेवलेंथ में चेंज आता है, बट वेवलेंथ की वैल्यू का फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं है डायरेक्टली, इसलिए जो एनर्जी होगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट. ये फॉर्मूला एच न्यू कांस्टेंट आएगा. तो इसे अगर आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं. देन अनदर प्रॉपर्टी, वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम. सो वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. जैसा लाइट के लिए हम पढ़ चुके हैं, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता इन पर. देन फोटोन्स में शो डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन फिनोमिना आपने इससे प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है. ये डिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो करते हैं अंडर गिवन कंडीशन. एंड फोटोन्स आर नॉट डाइवेटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. रीज़न उसका ये ऊपर आ ही चुका है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब बात कर सकते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या है उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेनली मेटल सर्फेसेज एक्सपोज टू लाइट, जिसमें एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट एंड इवन इंफ्रारेड रेज भी आ रही हैं, बट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब भी हम किसी मेटल सरफेस पर ये रेडिएशन डालते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी सूटेबल यानी कि मिनिमम एटलीस्ट थ्रेशोल्ड होनी चाहिए, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन प्रोवाइड हो जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, और उसी की वजह से वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं. और फोटोन्स के मदद से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना, इसी को नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय दिस इफेक्ट, उनको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. एंड द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट. खास बात, नॉन मेटल्स ऑल्सो शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लिक्विड्स एंड गैसेज ऑल्सो शो दिस इफेक्ट बट लिमिटेड टू एक्सटेंट. जैसे सपोज ये मेटल सरफेस है, इसमें ये दो जो दिखाए जा रहे हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बट मेटल सरफेस को बाहर नहीं आ सकते मेटल सरफेस से, क्योंकि इनके पास सूटेबल एनर्जी नहीं है. वो एनर्जी अगर हम फोटोन्स डालकर देते हैं, यूवी रेडिएशन डाली हमने, तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल आते हैं. इन इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, एक बार फिर से देखेंगे, रेडिएशन डलते ही इनको सूटेबल एनर्जी मिलने के बाद, ये ज़रूरी है, सूटेबल फ्रिक्वेंसी, सूटेबल एनर्जी होनी ज़रूरी है, तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे. नाम दिया जाता है इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स. और जो करंट इनके मोशन की वजह से बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अगर हम मेटल्स की बात करें अदर देन एल्कली मेटल्स, जिनका वर्क फंक्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें विजिबल लाइट की मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस केस में सूटेबल, ये जो हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी या सूटेबल एनर्जी की बार बार बात कर रहे हैं, वो प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आए. एल्कली मेटल्स में ये काम हो सकता है विजिबल लाइट से. इससे हमें एक और बात पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन्स को एल्कली मेटल से निकालना ज़्यादा आसान है, और ज़्यादा आसान सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी, W0 की वैल्यू, वो कंपैरेटिवली कम होगी एज़ कम्पेयर टू मेटल्स अदर देन एल्कली मेटल्स. तो इसको अगर आप पॉज करके नोट करना चाहें कर सकते हैं. देन एक्सपेरिमेंटल सेटअप. अब इस फिनोमेना को पढ़ने के लिए लेनार्ड और हॉलक, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक सेटअप बनाया था, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से वेरी करता है. इसके लिए उन्होंने एक चैम्बर लिया, इवैक्यूएटेड चैम्बर, जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया है. इसमें एक मेटल प्लेट लगाई है C, ऐसी एक मेटल प्लेट लगाई है A. यहाँ पर C का मतलब कैथोड से है, A का मतलब एनोड, यानी कि A को हम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे और C को हम नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे. ये काम हम करेंगे एक वेरिएबल बैटरी की मदद से. तो ये एक वेरिएबल बैटरी हमने यूज़ की है, नेगेटिव वाला आप देख ही रहे हैं, C से कनेक्ट है, और इसको पॉजिटिव को हम इधर अटैच करेंगे. वेरिएबल, ये जैसे जैसे आप इसको जॉकी को मूव कराएंगे, यहाँ से अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ अप्लाइड वैल्यू में चेंज होता रहेगा. ग्राफ बनाने के लिए हमें वेरिएबल वैल्यू चाहिए. करंट मेजर करने के लिए हम माइक्रोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का. तो अभी फ़िलहाल आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ये की ब्रेक हो रखी है. तो की ब्रेक होने का मतलब है माइक्रोमीटर विल नॉट गिव एनी डिफ्लेक्शन. अभी ये ज़ीरो रीडिंग पर होगा. जैसे ही हम की को क्लोज़ करते हैं, C यहाँ मेटेलिक कैथोड है, A मेटेलिक एनोड, एंड W इस क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज मटेरियल का बना है. जैसे ही हमने की को क्लोज़ किया,
आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी करंट नहीं आई है। अमीटर और वोल्ट मीटर ने डिफ्लेक्शन, अमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं दिया है, ये देखेंगे की ओपन है तब भी और की क्लोज है तब भी नीडल ने डेविएशन शो नहीं किया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट डेवलप नहीं हो रही है। सर्किट कंप्लीट होने के बाद भी करंट डेवलप नहीं होना। आप इसको ध्यान से देखें तो एक्चुअली सर्किट कंप्लीट है भी नहीं। नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे तो घूमकर हम जब इधर जाते हैं तो ये इतना बड़ा गैप है यहाँ पर, ये गैप अभी इनकम्प्लीट सर्किट की फॉर्म है, इसकी वजह से ही सर्किट में करंट डेवलप नहीं हो रही है। करंट बनानी है तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर इस सी प्लेट को ए प्लेट से अटैच कर दो किसी वायर के थ्रू, तो सर्किट में करंट आ जाएगी सर्किट कंप्लीट होने पर। बट हम यहाँ पर सर्किट कंप्लीट करेंगे थोड़ा दूसरे तरीके से। कैसे? रेडिएशन डाली है, इलेक्ट्रॉन बाहर आए, देखेंगे ध्यान से, फिर से देखेंगे इसको। जैसे ही सी प्लेट पर रेडिएशन फॉल होती है इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, फिर से रेडिएशन, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, फिर से रेडिएशन, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का बाहर आना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना को बताता है, और यही इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से, ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव, जैसा हम पहले ही टर्मिनल्स के थ्रू बात कर चुके हैं। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करके आ रहे हैं। जैसे सर्किट कंप्लीट होता है सर्किट में करंट आ जाती है और नीडल डिफ्लेक्शन शो कर देगी। तो यहाँ पर ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं और ग्लास ट्रांसमिट्स ओनली विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट बट नॉट यूवी। तो यहाँ उसके लिए हमने एक विंडो बना रखी है। अब यहाँ पर एक और ख़ास बात है जो देखने वाली है, वो ये है कि जैसे ही रेडिएशन फॉल होती है आप देखेंगे जो पहली बार जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी स्पीड ज़्यादा है और उसके पीछे से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम होती है, ये ज़्यादा स्पीड से, और ये अब स्लो डाउन हो गया। तो जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ निकलते हैं। उसके बाद आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाती है क्योंकि वो उतनी ही डेप्थ से बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो उनको वर्क फंक्शन ज़्यादा चाहिए होता है। वो सब यहाँ से मिलता है एनर्जी की मदद से, यूवी लाइट की एनर्जी की मदद से मिल रहा है। सर्किट कंप्लीट हुआ और यहाँ पर ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। तो क्वार्ट्ज को यूज़ करने का पर्पस जैसा बताया गया है यूवी लाइट को ट्रांसमिट कराने के लिए किया जा रहा है। तो फिनोमेना क्या है? व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल यानी कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी ज़रूरी है, फॉल्स ऑन द मेटेलिक कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड एंड हेंस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कंस्टिट्यूटेड। इसको अगर आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, बढ़ाएंगे फिर आगे। तो अब यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनी है उसका वेरिएशन क्या है, कैसे है, उसको ज़रा थोड़ा सा देखेंगे। पहला आ रहा है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ग्राफ होगा। करंट को माइक्रो एम्पेयर में दिखा रहे हैं, इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, एल से डिनोट कर रहे हैं। तो ग्राफ जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। ऐसा क्यों है उसको अगर हम देखें तो हमें पता चलता है फॉर ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड दैट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये कैसे हुआ है इसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो बेसिकली इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। जितने ज़्यादा फोटोन्स आप यहाँ पर फॉल कराएंगे, फोटोन्स जितने ज़्यादा फॉल होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतनी ज़्यादा करंट होगी, इसीलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में आता है। दूसरा इफेक्ट लेंगे, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल का इफेक्ट क्या होगा? जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, पोटेंशियल ऑफ एनोड वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ। तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है ये ग्राफ? ये ग्राफ कह रहा है कि एक सर्टेन यहाँ पर कोई वोल्टेज होगी, आप यहाँ अज्यूम कर सकते हैं। एक सर्टेन वोल्टेज की सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑलमोस्ट सैचुरेटेड फॉर्म में जा रही है गिवन इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली, और जैसे जैसे एनोड का पोटेंशियल कम कर रहे हैं वैसे वैसे करंट भी कम होती जा रही है। बट एनोड का पोटेंशियल ज़ीरो करने पर भी करंट ज़ीरो नहीं हुई, करंट की वैल्यू सर्टेन वैल्यू है। तो ऐसा कैसे हुआ? इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में बाहर निकले थे उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा थी और उनको रोकने वाला कोई नहीं था रास्ते में। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं दे विल रीच द एनोड इवन इफ इट्स पोटेंशियल इज़ ज़ीरो।
तो सर्किट कंप्लीट होता है और इसी वजह से करंट बनती है। इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, अगर इंटेंसिटी 2 कर देंगे तो उस सिचुएशन में सैचुरेटेड करंट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी और सेम टाइप का ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर L2 इज ग्रेटर देन L1, सैचुरेटेड करंट। फॉर ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज with increase in positive potential applied to the anode. When all the photoelectrons reach the plate A, current becomes saturated and is the maximum value. अच्छा, यहाँ पर हमने अगर इस ग्राफ को फर्दर पीछे लेकर जाते हैं तो यहाँ हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये ग्राफ जब पीछे जा रहा है तो एक सर्टेन वोल्टेज पर आकर करंट ज़ीरो हो गई है। जिस वोल्टेज पर करंट ज़ीरो हुई है ये वो करंट है, ये वो वोल्टेज है जहाँ पर इस वोल्टेज ने स्टॉप कर दिया है आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी काइनेटिक एनर्जी की मदद से पहुंच रहे थे। इसलिए इस Vs का नाम हम यहाँ पर रख देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। कुछ बुक्स में इसे V0 से भी डिनोट किया जाता है, जैसा ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड देन करंट डिक्रीजेज बट डज नॉट बिकम जीरो एट जीरो पोटेंशियल, जैसा हमने ग्राफ में दिखाया था। दिस शोज दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ए फ्यू फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैनेज टू रीच द प्लेट ऑन देयर ओन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पहुँचते हैं। व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में अगर ए पर आने वाला पोटेंशियल अपोजिट हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, जिसको हम नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। इसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको इंटेंसिटी का मतलब बताया है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कोई रोल प्ले नहीं करती है। इस वजह से इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। थर्ड आता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्रीक्वेंसी का रोल देखेंगे। फॉर ए फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट the photoelectric current does not depend on frequency of the incident light because the photoelectric current simply depends on the number of photoelectrons emitted and in turn on the number of photons incident and not on the energy of photons. बेसिकली यहाँ क्या कहा गया है कि जो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का कोई असर नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी को बनाने में मदद करती है, इलेक्ट्रॉन्स की उनके नंबर को नहीं। जो करंट है वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर जो आपने फॉल कराया है। दैट्स वाई करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फोर्थ आ रहा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फ्रीक्वेंसी का क्या असर पड़ेगा उसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये आपको ग्राफ जैसा पहले दिखाया था, इस तरह का एक ग्राफ बन रहा है। इंटेंसिटी जब हमने कुछ सर्टेन इंटेंसिटी रखी है और फ्रीक्वेंसी न्यू वन रखी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें ये मिल रहा है। अच्छा, अब अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs2 मिलता है हमें जब फ्रीक्वेंसी को न्यू2 कर देते हैं और यहाँ पर न्यू2 इज़ ग्रेटर देन न्यू1, यानी कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जिसको रोकने के लिए आपको पोटेंशियल भी ज़्यादा चाहिए होगा। इसीलिए यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से आता है, जिसमें नेगेटिव पोटेंशियल और ज़्यादा हो गया है फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। तो फॉर ए फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज एंड इज सैचुरेटेड विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड। हाउएवर द सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये भी इस बात को बता रहा है, हमने फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रखी है लेकिन सैचुरेटेड करंट सेम है। इसका मतलब सैचुरेटेड करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। फिर आगे है व्हेन पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड एंड टेकन बिलो जीरो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज टू जीरो बट एट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में होगा। आप चाहें तो इसे भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसा हम बात कर ही चुके हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। जब हम ग्राफ बनाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, जिसमें हमें स्टार्टिंग ऑफ द ग्राफ मिलेगी एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे पीछे अगर आएंगे तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, इससे आगे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी के साथ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में, क्योंकि फिनोमिना होगा ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसकी हमें ज़रूरत है, इससे ज़्यादा पर फिनोमिना होगा, आगे मिलेगा, लेकिन पीछे नहीं होता। तो द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन. This shows that there is a minimum value of frequency called threshold frequency below which photoelectric emission is not possible. However, the intensity of the incident light may be. It depends on the nature of the metal emitting photoelectrons also. और अब हमारे पास आ रहे हैं कुछ laws of photoelectric emission. Laws of photoelectric emission, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंगली है। पहला, फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल हाउसोएवर इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट में बी. इंटेंसिटी अगर आपने लाइट की कुछ भी रखी है लेकिन अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक अचीव नहीं किया तो नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस. नंबर 2, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थर्ड है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर नहीं करेगी. और फिनोमेना के लिए जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए. फोर्थ, the maximum kinetic energy of the photoelectrons is independent of the intensity of incident light. And last one, एक्चुअली ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को आप चाहो तो मर्ज करके एक साथ बता सकते हो. द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस, बहुत जल्दी हो जाता है, रैपिड प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस होता है. यानी कि एज सुन एज द फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सब्सटेंस इट एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ये हमारे लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के. नेक्स्ट इज द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज 1:1, यानी कि फॉर एवरी फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी 1 इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड. एक फोटोन से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. आप अगर इसे भी पॉज करके नोट करना चाहें कर सकते हैं यहाँ पर. अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. उससे पहले एक बार इस फिनोमेना को फिर से देख लेंगे थोड़ा सा नोट्स के टर्म्स में. तो यहाँ पर हम बात कर चुके थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की. वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर वैलेंस शेल में एग्जिस्ट करते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, बट क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे. बाहर निकालना है तो उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी होगी, वर्क फंक्शन, जो कि एच न्यू नॉट या एच सी अपॉन लैम्डा नॉट लिखा जाता है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर न्यू नॉट. इलेक्ट्रॉन एमिशन, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकाल कर जो फिनोमेना हम करवाते हैं दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन. और यहाँ पर इसके अलग अलग तरीके हैं, ये सारे हमारे सिलेबस में नहीं है डिटेल में, बस थोड़ा सा नाम के लिए है. थर्मोआयनिक एमिशन वो फिनोमेना होगा इलेक्ट्रॉन एमिशन का जिसमें वर्क फंक्शन को हम कैसे देंगे, बाय मीन्स ऑफ हीट. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इट इज़ प्रोवाइडेड बाय मीन्स ऑफ सम सुटेबल रेडिएशंस. तो ये हमारा मेन फिनोमेना है. फील्ड एमिशन और कैथोड एमिशन इट इज़ द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. और लास्ट आता है सेकेंडरी एमिशन. इट इज़ द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इन लार्ज नंबर व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द मेटल सरफेस. ये कुछ इस तरह से है जैसे कैरम गेम होता है जिसमें हम स्ट्राइकर से कॉइन्स को स्ट्राइक करके बाहर निकालते हैं. तो इसी तरह से एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना दैट इज़ डन इन द फिनोमेना ऑफ सेकेंडरी एमिशन. इसमें से हमें जो पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, the phenomena of emission of electron from the metal surface, and that is when radiation of suitable frequency fall on it. यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक फोटोन है एच न्यू एनर्जी का, ये इलेक्ट्रॉन पर फॉल हो रहा है, ये सरफेस तक लाने में एज ए वर्क फंक्शन यूज़ होगी इसकी एनर्जी, और बाकी बची हुई एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी बनाकर चलेगा. इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था हर्ट्ज ने अपने फेमस एक्सपेरिमेंट, जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोडक्शन का. उस दौरान इन्होंने देखा था कि हाई वोल्टेज स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वर एनहांस्ड व्हेन एमिटर प्लेट वाज इल्यूमिनेटेड बाय यूवी लाइट, एंड दिस ऑब्जर्वेशन इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. व्हेन द रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन मेटल सरफेस देन सम इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस आर एबल टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस इन द मटेरियल एंड एस्केप टू द सराउंडिंग स्पेस.
इसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, आगे नहीं किया हर्ट्ज ने इसको एक्सप्लेन, लेकिन शुरुआत इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से हुई थी। उसके बाद लेनार्ड एंड हॉलॉक ऑब्जर्वेशन, इन्होंने एक सेटअप बनाया जिसमें इस फिनोमेना को डिस्कस किया और उसी का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसकी अभी हमने बात की थी, इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब, वोल्टेज, वेरिएबल बैटरी, माइक्रोमीटर, रेडिएशन डालकर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, ये सब हम बात कर चुके हैं। अब इसमें फिर ये ग्राफ आया था, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसमें बताया गया था व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड आल्सो इंक्रीजेस, ड्यू टू विच जो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं दैट आल्सो इंक्रीजेस एंड हेंस फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP इंक्रीजेस। इसीलिए ग्राफ हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो व्हेन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इंक्रीज देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस एंड एट ए सर्टेन वोल्टेज इट बिकम्स सैचुरेटेड, कॉल्ड सैचुरेटेड करंट। कांस्टेंट हो जाती है, नाम देते हैं सैचुरेटेड करंट। और उसके बाद बताया जा रहा है व्हेन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज रिड्यूस टू जीरो देन स्टिल वी गेट सम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स रीच टू एनोड ड्यू टू देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। ग्राफ को जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ हम क्या कह रहे हैं, ये वोल्टेज ज़ीरो है, यहाँ पर करंट ज़ीरो नहीं है, इसको हमने आगे बढ़ाया तो सैचुरेट होने लगी, वापस लाए तो ज़ीरो हो गया पोटेंशियल, बट करंट ज़ीरो नहीं हुई है, करंट स्टिल वी आर गेटिंग बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर स्टार्टिंग में निकले थे वो एनोड तक पहुँच जाते हैं। अगर पॉजिटिव अट्रैक्ट करने वाला नहीं भी है, ज़ीरो है वो, तभी इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पहुँचेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी से पहुँच जाते हैं तो सर्किट कंप्लीट होता है और ये वही करंट है जो हमें उसकी वजह से मिल रही है। उसको भी रोकना है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पोटेंशियल देना होगा ताकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल बैक कर सकें उनकी एनर्जी को अपोज करके। तो जिस पोटेंशियल पर ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। ये पीछे ले जाकर मिलता है और अलग अलग इंटेंसिटी, लेकिन तीनों में फ्रीक्वेंसी सेम, अगर ऐसा है तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिलेगा। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड A एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो is called stopping potential और कट ऑफ पोटेंशियल डिनोटेड बाय V0 या Vs, ऐसा हम कर सकते हैं। थर्ड हम ले रहे हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये न्यू1, न्यू2, न्यू3 तीन फ्रीक्वेंसी हमने डाली है बट इंटेंसिटी सेम रखी है। तो इंटेंसिटी सेम होने का मतलब सैचुरेटेड करंट विल रिमेन सेम, जैसा कि फर्स्ट ग्राफ हमें बता ही रहा है। इसके अकॉर्डिंगली फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी सेम, सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन सैचुरेटेड फॉर्म इज ऑल्सो सेम। जब हमने फ्रीक्वेंसी न्यू1 रखी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कुछ रही होगी सर्टेन वैल्यू, जिसको रोकने के लिए कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 की ज़रूरत हुई। उसके बाद जब हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया न्यू2, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिस वजह से उनको रोकने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, यानी कि पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए। फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे तो ये और ज़्यादा। तो फ्रॉम द अबव ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर रेडिएशन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। और चाहे तो आप इसमें एक थर्ड पॉइंट और ऐड कर सकते हैं दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो हमें यहाँ से पता चल रहा है। इसके बाद डिफरेंट ग्राफ्स यहाँ पर आते हैं जिनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या क्या ग्राफ हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा बट अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ होगा तो ये भी सेम होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह ही काइनेटिक एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। लेकिन करंट की बात करें तो करंट फ्रीक्वेंसी के साथ इंडिपेंडेंट होती है, थ्रेशोल्ड पर करंट मिलेगी बट सैचुरेटेड होगी, फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी नहीं करती, वो करती है इंटेंसिटी पर। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो करंट वर्सेस टाइम ये कर्व फॉर्म में आता है, 10⁻⁹ सेकेंड में ये 1 नैनो सेकेंड में फिनोमिना हो जाता है और करंट सैचुरेट हो जाती है। तो ये हमारे रूल को भी सपोर्ट करता है जो कहता है दैट फिनोमिना इज इंस्टेंटेनियस। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ होगा ये, तो ये हमें यहाँ पर मिलता है V0 कांस्टेंट, और ये आप यहाँ पर इसको फ्रीक्वेंसी कंसीडर नहीं करेंगे, इसे इंटेंसिटी कंसीडर करना है। इंटेंसिटी लिखेंगे यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल में किसी तरह का चेंज नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जैसा कि बात कर ही रहे थे, फॉर अ गिवन मेटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। देन
Second rule, for a given metal, there exists a certain minimum frequency of incident radiation below which no emission of photoelectrons takes place. This frequency is called threshold frequency. Above threshold frequency, below threshold frequency, no phenomena takes place. Above threshold frequency, phenomena will take place, and क्योंकि phenomena हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, that will be independent of intensity but depends upon frequency. And fourth is photoelectric emission is instantaneous process. हमने मर्ज करके 4 रूल में कन्वर्ट कर दिए हैं. इसके बाद बात आती है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की. आइंस्टाइन के अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट ये था दैट वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन 2 वेज. ये जो फोटोन फॉल हो रहा है इलेक्ट्रॉन पर, इसकी एनर्जी 2 तरीके से यूज़ होती है, वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए और दूसरी बची हुई काइनेटिक एनर्जी टू प्रोवाइड वर्क फंक्शन ऑफ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. और ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, पहले ये फुलफिल होगी, उसके बाद जो एनर्जी बचेगी दैट विल बी कम्प्लीटली गिवन एज द काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन. तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई, और ई को हम एच न्यू लिख लेते हैं, डब्ल्यू नॉट को एच न्यू नॉट, के ई को हाफ एम वी स्क्वायर. तो मैथमेटिकल एन्जॉयमेंट करते हुए हाफ एम वी स्क्वायर को हमने लिखा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन किया, सी अपॉन लेमडा में स्प्लिट किया, कॉमन लिया, और एक और रिलेशन कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है वो होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है. तो एक इक्वेशन हम ये भी रख सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जिसका आपको ध्यान रखना है. इन इक्वेशन की मदद से अब हम एक्सप्लेन करते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं. उससे पहले हमारे पास इक्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन h nu falls on the metal surface. The energy of photon is absorbed by the electron and is used in 2 ways. A part of energy is used to overcome the surface barrier and come out of the metal surface as work function. The remaining part of the energy is used in giving velocity v, means kinetic energy half mv square, या फिर v maximum कह सकते हैं. मेटल सरफेस है, फोटोन फॉल किया इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन बाहर आया सरफेस पर, ये वर्क फंक्शन है, डब्ल्यू नॉट या 5 कह लेते हैं, और उसके बाद ये फोटोन आगे मूव कर रहा है तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइड एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम स्क्वायर. बाकी तो हम इक्वेशन की बात कर ही चुके हैं, और अब बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना. इक्वेशन है हमारे पास हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट. तो पहला रूल, इफ़ न्यू इज लेसर देन न्यू नॉट देन हाफ एम स्क्वायर इज नेगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि m पॉजिटिव होता है, v स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है. नेगेटिव आ गया इसका मतलब फिनोमिना हुआ ही नहीं. देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए ये सिचुएशन होनी ज़रूरी है, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिनोमिना एग्जिस्ट नहीं करेगा. सेकेंड, सिंस वन फोटोन एमिट्स वन इलेक्ट्रॉन, सो अगर हम नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाते हैं इसका मतलब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, और उसकी वजह से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है. तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intensity of incident light. Next, it is clear that half mv square is proportional to nu. h nu not constant है, तो ये क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इट इज़ डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी. ये जो हाफ एम वी स्क्वायर हमने यहाँ लिखा है ये सिर्फ इस वेरिएबल फैक्टर न्यू पर डिपेंड करेगा, बाकी ये फैक्टर h और न्यू नॉट कांस्टेंट है, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली. देन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड सच collision is with around 10 to the power minus 8 to minus 9 सेकेंड, यानी कि प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है. तो इस तरीके से हमने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया. अब इसका फिनोमिना कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है ऑटोमेटिक फायर अलार्म में, ऑटोमेटिक बर्गलर अलार्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्कैनर्स में इस्तेमाल होता है मेनली ये. देन रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा फिल्म, इन पेपर इंडस्ट्री ऑल्सो, पेपर की थिकनेस को मेजर करने के लिए किया जाता है. टू लोकेट फ्लॉज और होल्स इन द फिनिश्ड गुड्स, जो मेटल प्रोडक्ट्स जैसे कार वगैरह बनती हैं उनमें कोई फाइन होल वगैरह तो नहीं रह गया है, उसको देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर देते हैं. एस्ट्रोनॉमी में इसका इस्तेमाल हो रहा है. टू डिटरमाइन ओपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, वहाँ भी इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है. देन टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, फोटोमेट्री, beautymeter to measure the fair complexion of the skin, then light meters used in cinema industry to check the light,
फोटो इलेक्ट्रिक सॉर्टिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं एंड फोटो काउंटिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। मीटियोरोलॉजी अनदर फिनोमिना, चाहे तो पॉज करके नोट कर सकते हैं इसे। इसके बाद बात आती है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस की, और इसको हम लेकर आएंगे आपके लिए अगली क्लास में। थोड़ा सा ही पोर्शन यहाँ पर बचा है इसका, इसकी बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।